Today we are going to discuss our next chapter, that is chapter 9, reproduction in animal. So what we are going to learn in this chapter? First thing, that is we comes to know about the meaning of reproduction as well as how reproduction occur in different animals, or you can see different organisms. So before the starting this chapter, we are going to discuss our previous knowledge, or we are going to discuss our few topics that we have already studied. So first one, that is the reproduction is essential for survival of all living organism. It means जो reproduction की प्रोसेस है वो जितने भी living organisms हैं उन सभी को सर्वाइव करने के लिए, यानी उन सभी ऑर्गेनिजम्स को इस अर्थ पर रहने के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है. नेक्स्ट है सम एनिमल्स लेज एग वाइल सम गिव बर्थ टू यंग वंस. इट मीन्स कुछ एनिमल्स हैं जो कि एग ले करते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं. नेक्स्ट वन, दैट इज द यंग वन शो फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स. यानी कि जो भी यंग वंस हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे ही होंगे, जैसे उनके पेरेंट्स थे बिल्कुल वैसे ही उनकी अपीयरेंस होगी. नेक्स्ट वन, दैट इज द फर्टिलाइजेशन. सो in this point, fertilization is a process of fusion of male and female gametes to form a zygote which develop into embryo and later into the young one. It means fertilization एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो गैमीट्स हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, वो फ्यूज्ड होते हैं, वो मिक्सअप होते हैं. सपोज अगर ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है तो फर्टिलाइजेशन में ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे और कुछ इस तरह से ये बन जाएंगे. और ये जो नया सेल बना है इसे हम जाइगोट कहते हैं. और जाइगोट्स एम्ब्रियो में डेवलप होता है और एम्ब्रियो जो है वो यंग वंस के अंदर, यानी कि एक बेबी चाइल्ड के अंदर डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट वन, दैट इज द व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होती है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है. थर्ड वन, दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन. यानी कि जो बेबी है, अनबोर्न बेबी है, उसका जो सेक्स है, उसका जो जेंडर है, वो गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय चाइल्ड होगा, वो किस तरह से डिसाइड होता है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. विविपेरस एंड ओविपेरस ऑर्गेनिज्म. डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाई गए. विविपेरस ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे और ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. जेंडर इशू एंड मिथ्स. उनके जेंडर इश्यूज कौन कौन से हैं और उनके पीछे जो मिथ्स हैं वो कौन कौन से हैं. So let's start the chapter number 9, reproduction in animals. So all living organisms produce young ones of their own kinds. इनके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ओन काइंड्स में अपनी ही तरह के वो नए ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं. Some of them are lay egg while some give birth to young ones or babies. इट मीन्स कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एग ले करते हैं और कुछ हैं जो कि बेबीज़ को बर्थ देते हैं. लुक एट द फ्लोइंग पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई विच एनिमल लेज एग्स एंड विच गिव बर्थ टू द बेबीज. सो आपको ये जो डायग्राम दिया इसे कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद आप मुझे इसका जो करेक्ट आंसर है. द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द रिप्रोडक्शन. What is reproduction? Reproduction is a process by which living organisms produce young ones of their own kinds. यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं. It is not necessary for the survival of organism, but it is essential for continuity of the species on the earth. It means ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी नहीं है,
बल्कि इस प्रोसेस के थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो उनकी स्पीशीज़ हैं, जो उनकी प्रजातियां हैं, वो अर्थ के ऊपर रह सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस ना करें, अगर ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा? तो एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थ के ऊपर जो ह्यूमंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जो ये प्रोसेस है वो ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनिज़म है या उनकी जो स्पीशीज़ है वो अर्थ के ऊपर बनी रहे, या उनकी जो कंटिन्यूटी है वो अर्थ के ऊपर प्रॉपरली मेंटेन रहे। इट एंश्योर दैट द स्पीशीज़ डू नॉट गेट एक्सटिंक्ट, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो इंश्योर करती है, पक्का करती है कि जो स्पीशीज़ है वो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करे, ना कि ख़त्म हो जाए। लेट अस लर्न द डिफरेंट एनिमल्स रिप्रोड्यूस। तो अब हम स्टडी करेंगे कौन कौन से एनिमल्स हैं और वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज़ द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सो रिप्रोडक्शन की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन दैट इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन दैट इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? It is the kinds of reproduction in which one parent is involved, यानी कि ये एक ऐसी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, यानी कि एक ही पेरेंट्स कैपेबल है वो नया जो ऑर्गेनिज्म है या जो नए अपने ही जैसी स्पीशीज़ है उनको बना सकता है। द ऑफस्प्रिंग इज formed from one parent, यानी कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो एक ही पेरेंट से बन सकता है। एंड इट इज़ आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, और इसमें 101% जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा ही होगा, उसके जो कैरेक्टर्स होंगे सेम वैसे ही होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से बनते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज द फॉर एग्जाम्पल, यानी कि ये प्रोसेस आप किस किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर देख सकते हो? अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम, एंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, स्पंजिस एंड स्टारफिश। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको देखने को मिलती है अमीबा में, ईस्ट में एंड पैरामीशियम में। और अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, यानी कि हो सकता है 10 सेल हो, 20 सेल हो, 100 सेल हो, 1000 सेल हो, उनकी जो बॉडी हो एक से 2 या 2 से ज़्यादा सेल से बनी होती है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देख सकते हो हाइड्रा में, स्पंजिस के अंदर और स्टारफिश के अंदर। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि बहुत थोड़े टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में जो ऑफस्प्रिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर में नए ऑर्गेनिजम्स हैं वो बन जाते हैं। सो फर्स्ट मेथड लेट्स गोइंग टू रीड दैट इज द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ये मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड सीन इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम। ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जो कि सबसे सिंपलेस्ट मानी जाती है। इन दिस मेथड द पेरेंट्स स्प्लिट का मीनिंग होता है डिवाइड होना या टूट जाना। स्प्लिट टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म सेम काइंड, यानी कि इसमें क्या है कि जो पेरेंट सेल होता है या जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, और जो 2 नए हिस्से बनते हैं वो 2 नए ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अमीबा दिखाया गया हमें, तो अमीबा में क्या है कि ये अमीबा का फर्स्ट सेल है जो कि पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल क्या है, जब ये मैच्योर हो जाता है, कैपेबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने की, तो इसमें क्या है, इसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है और ये अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देता है। और लास्ट में हमें 2 नए सेल मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डॉटर सेल।
और ये 2 नए सेल जो आपको ये 2 नए सेल्स दिखाई दे रही हैं, इन 2 नए सेल्स के अंदर सेम वैसे कैरेक्टरिस्टिक हो गए जैसे कि इनके पेरेंट सेल में है, यानी कि जिस सेल से ये बने हुए हैं बिल्कुल वैसे ही इनमें कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे, इनके बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे ही होंगे। ये बाइनरी फ्यूजन होती है, यानी कि बाइनरी मीन्स 2, फ्यूजन मीन्स डिवाइड होना, यानी कि इसमें जो पेरेंट सेल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इन अमीबा द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स टू रफली इक्वल साइज डॉटर सेल, यानी कि इसमें जो अमीबा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है रफली, यानी कि इनका कोई साइज फिक्स नहीं है, बट हाँ 2 डॉटर सेल आपको मिलेंगे। जो 2 नए सेल बनते हैं अमीबा के केस में इसे हम डॉटर सेल कहते हैं। तो हमें 2 नए डॉटर सेल मिलते हैं। These daughter cells feed, grow, mature and further divide by the binary fission, यानी कि अब जो ये 2 नए डॉटर सेल हमें मिले हैं ये भी क्या होंगे, मैच्योर होंगे। मैच्योर होने के बाद ये भी डिवाइड होकर हमें 2 नए अमीबा सेल प्रोवाइड करेंगे। सेम ऐसे ही ये सेल भी डिवाइड होगा और मैच्योर होगा और 2 नए अमीबा सेल मिल जाएंगे। तो ये बाइनरी फ्यूजन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 पार्ट्स में रफली डिवाइड हो जाता है। Method of asexual reproduction, that is the budding. So now we discuss the budding in hydra. Hydra is also one type of organism that exists on the earth. And how is it reproduced? It's reproduced by the process of budding. So let's see. In this case the parent body, जो parent cell होता है या जो parents होते हैं इसमें, यानी कि जो मेन हाइड्रा का जो ऑर्गेनिज्म है उस हाइड्रा के ऑर्गेनिज्म पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होती है या एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करना स्टार्ट कर देती है जिसे हम बर्ड कहते हैं। ये बर्ड ग्रो करने के बाद जो पेरेंट सेल है उससे सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होने के बाद सरफेस के ऊपर दोबारा से ये ग्रो करेगा और एक नया हाइड्रा का प्लांट जनरेट हो जाएगा। यहाँ जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं इन्हें हम टेंटिकल्स कहते हैं। ये इसकी ग्रोथ में हेल्प करती है, इसकी मूवमेंट्स में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन दैट इज द कोरल्स एंड स्पंजेस आर न्यूली फॉर्म बर्ड्स डू नॉट डिटैच फ्रॉम पेरेंट्स। कई बार क्या होता है कि जो अगर मैं हाइड्रा की हम बात करें तो हाइड्रास के अंदर क्या होते हैं कि कई बार जो डॉटर सेल बनते हैं यानी कि जो नए छोटे छोटे जो बर्ड ग्रो करें वो बर्ड क्या है अपने पेरेंट सेल से सेपरेट नहीं होते हैं। इन दैट केस क्या होता है कि एक हाइड्रा की डॉटर सेल पे अगेन नया हाइड्रा का डॉटर सेल ग्रो कर सकते हैं, यानी कि एक हाइड्रा पे बहुत सारे डॉटर सेल्स ग्रो कर जाते हैं। इस तरह से जो उनके अपीयरेंस है वो कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। उस कॉलोनी को हम स्पंजेस या फिर आप कह सकते हो उसे हम कोरल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको सर्च करना है द अपीयरेंस ऑफ द कोरल्स एज वेल एज स्पंजेस। सो दिस इज द प्रोसेस दैट वी कैन सी इन हाई reproduction type, that is the sexual reproduction. So let's see what is the difference between the sexual and asexual reproduction. So in sexual reproduction it is a kind of reproduction in which two parents, it means male and female, are involved। यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। If you remember, in asexual reproduction only one parent is sufficient to produce new organism, but in sexual reproduction there is a need of two parents, it means one parent is male and second one is the female। Most plants and animals include human beings reproduce by this method। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस वो आप देख सकते हो प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर। इट इज़ एडवांस मेथड, ये मेथड एडवांस होता है। कैसे वो आप नेक्स्ट वीडियो में चेक करना। द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट कैरेक्टर्स फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स लीडिंग टू इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है यानी कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा यानी कि जो न्यू बेबी फॉर्म होगा वो अपने पेरेंट्स के जो उसके दोनों पेरेंट्स हैं मदर और फादर या कैसे जो मेल है या फीमेल है उन दोनों के करैक्टरिस्टिक को नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर जाएगा। यानी कि जो भी पेरेंट्स के करैक्टर हैं वो बच्चों के अंदर इनहेरिट होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। और इस वजह से क्या है इवोल्यूशन का मीनिंग होता है चेंज।
यानी कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो हमारे पेरेंट्स हैं और हम में सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी हैं, बट कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। यानी कि कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से थोड़े से डिफरेंट होते हैं हमें। तो ये क्या धीरे धीरे जो चेंजेस हो आता है करैक्टर बाय करैक्टर, जनरेशन बाय जनरेशन, उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। यानी कि आफ्टर 1000 ईयर और आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अपोजिट होगा। सो ये जो प्रोसेस होती है वो इवोल्यूशन कहलाती है, यानी कि एक बहुत बड़ा चेंज। नेक्स्ट वन दैट इज़ द एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को अडेप्ट करना है, किसी करैक्टर को अडेप्ट करना है। यानी इट मीन जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है इसके थ्रू जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है, जो चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो होता है प्लस एडेप्टेशन। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो नए नए करैक्टर्स को, यानी कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उस एनवायरनमेंट चेंज के साथ साथ अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं।